जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हमेशा कहता हूं कि कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। इस कारण से हमेशा मेरा सबसे अधिक ध्यान कुंभ राशि के साथ रहता है और सबसे ज्यादा जुड़े हुए अगर मेरे 2 से 2.5 लाख फॉलोअर यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर भी इसी प्रकार से हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो शायद कुंभ राशि के। इस कारण से मैं कुंभ पर सबसे ज्यादा प्रयास करता हूं। अगर मैं राशिफल बनाता हूं तो मुझे लगता है मैं कुंभ राशि को सबसे पहले केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर बनाता हूं। तो आखिर जुलाई किस प्रकार आपका व्यतीत होने वाला है कुंभ राशि के मेरे प्यारे जातक जातिका, मेरी सबसे पसंदीदा राशि के जातक जातिका, मेरे परिवार के जातक जातिका, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि के लिए जुलाई किस प्रकार से व्यतीत होगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप भागवत कराना चाहते हैं, शिवपुराण कराना चाहते हैं और रामायण की कथा कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो मैं आकर आपके यहां करूं और पितृदोष इत्यादि से शांति, मुक्ति, जीवन के कष्टों को दूर करने का और सनातन धर्म के लोगों को एकत्रित करके एक नए रास्ते पर चलने का जो मार्ग है वो प्रदान करूं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव प्रोग्राम होता है, आप उसमें अगर जुड़ना चाहते हैं, फ्री में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोबारा मेरे से कॉल अपॉइंटमेंट लेकर अगर आप बात करना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के लिए जुलाई आखिर किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है, क्या परिस्थितियां रहेंगी, ग्रहों की पोजीशन क्या होगी, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें, आपके राशि स्वामी शनि वक्री होने जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं 29 जून को, यानी जुलाई में वक्र दृष्टि उनकी रहेगी, वक्री रहेंगे पूरे, अगर हम जुलाई की बात करते हैं। दूसरा, आपके 2nd हाउस के अंतर्गत राहु गोचर कर रहे हैं, आपके 4th हाउस में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, 5th हाउस में शुक्र का और सूर्य का गोचर रहेगा मिथुन राशि के अंतर्गत, केतु आपके 8th हाउस में रहेंगे, बृहस्पति आपके 4th हाउस में रहेंगे। अच्छा, क्या खास रहेगा कुंभ के लिए अगर बात की जाए, क्या क्या बेहतर रहेगा? एक तो सबसे पहले, हाँ, राशि स्वामी का वक्री होना शायद थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा, बिकॉज 12th हाउस के अंतर्गत से वो प्रभावित करना शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बड़ा शानदार भी होगा। और वो जो बड़ा शानदार का संयोग है वो किस प्रकार का होगा, क्या परिस्थितियां होंगी? पंचम और नवम का जो संयोग है वो आपका इस प्रकार, पंचम और नवम भाव का जो सुंदर संयोग है, शानदार संयोग है, वो इस महीने आपका बनने जा रहा है। वो संयोग किस प्रकार का है? शुक्र का और बुध का संयोग। शुक्र जब 6 तारीख के बाद प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, तो पंचम और नवम का जो एक सुंदर राजयोग है वो आपके जीवन के अंतर्गत बनेगा, जो आपके लिए शायद बहुत शानदार राजयोगों में से एक होने वाला है। इस महीने आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, जो मामले हैं, वो आपके निश्चित रूप से सुलझने वाले हैं। इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद सुलझेगा, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का जो संयोग है वो बनेगा। इस महीने एक सबसे शानदार जो परिस्थिति होगी, जो लोग कुंभ राशि के हैं और बिल्कुल लग रहा है कि अब तो जीवन में कुछ हो नहीं पाएगा, आत्मविश्वास बिल्कुल खो चुके हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है, तो आपका आत्मविश्वास वापस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आएगा, दोबारा से जीवन में कुछ करने का मन करेगा, दोबारा से चीजों को तैयार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप नशे इत्यादि के आदी हो चुके हैं या हो चुकी हैं या किसी के बिना मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप होगा, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं या मैं कुछ कर सकती हूं या मैं खुद पर कंट्रोल कर सकता हूं, कर सकती हूं, मैं अच्छा पढ़ाई कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो कुल मिलाकर के जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिसको हम विल पावर कहते हैं, वो इस महीने आपका स्ट्रांग होने जा रहा है। प्रोफेशनल लाइफ यानी कार्य के सिलसिले में इस महीने बहुत सारी भाग दौड़ आपको करने पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। खैर, इस भाग दौड़ का फ्यूचर में आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ये भी परिस्थिति आपके लिए बन रही है। आर्थिक लाभ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य है वो आपका बनेगा, ऐसी परिस्थिति भी आपके जीवन के अंतर्गत मुझे नजर आ रही है। कुछ जो चीजें हैं जहां पर बड़ा सावधानी की मुझे लगता है आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो 19 तारीख तक प्रेम संबंध को लेकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है।
प्रेमी प्रेमिका के बारे में थोड़ा सावधान रहना है। देखो आजकल का प्रेम मुझे बड़ा डिफरेंट दिखता है, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं। प्रेम का तात्पर्य क्या होता है, प्रेम के तात्पर्य की अगर बात की जाए, मैंने कहा कई बार प्रेम की बात की जाती है, लोग कहते हैं कि वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, और मैं उसे खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी, है ना। अगर कोई इस बीच में दूर जा रहा है या जा रही है तो उसको वापस बुलाने का प्रयास मत कीजिए, वो फ्यूचर में आपको नुकसान देंगे। मैं आपको अपना समझ करके समझा रहा हूं इस बात को, और जो इस समय पर जीवन के अंतर्गत आ रहे हैं वो आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होंगे। अच्छा, ये जो प्रेम संबंध को लेकर के है, 19 तारीख तक आपको प्रेम में धोखा इत्यादि प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो बहुत ज्यादा चर्चा करने का या बहुत ज्यादा प्रेम में समय व्यतीत करने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ये महीना काम को लेकर के है, ये महीना नौकरी को लेकर के है, तो इस माह में आपको अपनी नौकरी के लिए, अपने कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत दिन से अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो इस माह में आपको नौकरी निश्चित रूप से प्राप्त होगी, इस प्रकार की परिस्थिति है। इस महीने में किसी ऐसे से आपकी मुलाकात होगी या किसी ऐसे प्लेस पर आप जाने वाले हैं, किसी ऐसी जगह पर आप जाने वाले हैं जहां पर आप दिल से जाना चाहते थे या दिल से जाना चाहती थी। रीजन और वो किस डेट को होने वाला है ये भी आपको बता देता हूं। वो जो होने वाला है आपके लिए, जो शुभद डेट है, जिसको हम कह सकते हैं अच्छी तारीख की बात करें, 2 तारीख को यानी 2 जुलाई को 11:14 तक से सुबह, याद रखिए 2 जुलाई को सुबह 11:14 से 3 जुलाई और 4 जुलाई 3:58 तक जो मॉर्निंग का समय, दोपहर का 3:58 का समय होगा, इस समय कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या तो आपका काम बनेगा या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर पाएंगी या कर पाएंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हों, या किसी जिस इंसान से या जिससे आप मिलना चाहते थे या चाहती थी उनसे आपकी मुलाकात हो पाएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो पाएगा, नौकरी से संबंधित जो चीजें हैं वो इस दिन चेंज हो पाएंगी। एक तो ये समय होगा। दूसरा ये समय जो आपके जीवन के अंतर्गत आएगा 29 तारीख यानी 29 जुलाई शाम को 4:45 से लेकर के 30 जुलाई और उसके साथ 31 जुलाई को ये शानदार समय आपके लिए रहेगा। देखिए, आप मेरे कुंभ राशि के प्रिय जातक जातिका हैं, मैं आपको बहुत कुछ जानकारी देना चाहता हूं, लेकिन मैं आखिर करूं क्या, समय बड़ा कम होता है और थोड़े समय में बात करते करते वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़िए, जो आपको जानकारी प्राप्त करना है वो आप मेरे साथ जरूर प्राप्त कर सकते हैं। पहले और बाद में बात करना चाहेंगे तो आप जानते हैं थोड़ी व्यस्तता होती है, कई सारे टीवी चैनल, कई सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना होता है। इस कारण से आप कॉल अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिए ताकि आप विस्तार से मेरे साथ बात कर सकें और मैं आपको जानकारी दे सकूं। फिर एक बार कहना चाहूंगा कि यदि भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि आप कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं तो ऐसे कंडीशन में आप और चाहते हैं कि मैं आकर करूं, तो आप मेरे साथ बात करके, समय फिक्स करके और इस कार्यक्रम का अपने देश में विदेश में कहीं भी आयोजन कर सकते हैं। मैं कहीं भी आकर के इस कार्यक्रम को करता हूं। संगीत के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा आपके जीवन को परिवर्तित करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। भगवान कृपा करें, जीवन बेहतर हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।